हाँ, नहीं नहीं, पुणे शाह में बोलो. यस, आई वुड लाइक टू शूट इट. तो ये जो 11th में जब मेरे साथ में एडमिशन ली कहाँ पर? बॉम्बे? पुसद में पुसद में? अच्छा 11th स्टैंडर्ड में. अच्छा तो ये जो थी 3 बच्ची की माँ थी उस टाइम, अच्छा चंद्रकला. चंद्रकला. अच्छा 3 बच्चे की और चौथा एक्सपेक्टेड था. अच्छा तो उस टाइम में वो बहुत परेशानी में थी. अच्छा इनके जो मिस्टर थे, मिस्टर निमाजीराव भगत, हाँ, अच्छा वो थे लोकित हाई स्कूल में क्लरिकल में थे. अच्छा और बहुत ही सामान्य परिस्थिति थी. लेकिन ये बाई की पढ़ने की जो इच्छा थी बहुत स्ट्रांग थी. मुझे पढ़ना है, आगे जाना है. तो उसमें क्या हो गया, तो बच्चे 3-4 बच्चे की माँ होने के बाद उसको रेगुलर कॉलेज में आना जाना नहीं होता था. तो मैं क्लास में से अच्छा सा एक स्टूडेंट था मैं खुद. तो फिर मेरी नोट्स या कुछ बातें मेरे से पूछती थी, नोट्स ले जाती थी. और एक आध बार नोट्स ले गई मेरी कि 2-4 दिन वो वापस नहीं दे सकती थी. इसलिए मेरे परेशानी बढ़ जाती थी. फिर मैंने उनका घर ढूंढ निकाला. अच्छा तो ये जो कैरेक्टर लिखा है उसका जो संघर्ष है, एजुकेशन के प्रति उसका जो डेडिकेशन था, जो जिद्द थी, तो उसको मैंने बीए तक के नहीं, आगे की जो पीजी किया, 3 सब्जेक्ट में उसने पीजी किया, बीएड किया, एमएड किया. तो आज वो एक अच्छी टीचर्स बन के आज रिटायर हो गई है. और मैंने मेरी बड़ी बहन के रूप में उसको देखा, माना और अभी तक के जाना है. चंद्रकला कैरेक्टर को. हाँ. और मेरे पिताजी ने, मेरे जो पिताजी उनको बड़ी बेटी के रूप में माना. तो उस टाइम से आज तक के ही हमारा जो रिलेशन है वो अपने कास्ट की नहीं है. अच्छा वो जैविन कैटेगरी से. अच्छा लेकिन उसमें कोई रहे, जय भीम रहे, राम राम रहे, अलैकुम सलाम रहे, सलाम रहे, हाँ. कोई रहे, हाँ. लेकिन हमारे जो रक्तगत है, संस्कार. वो तो एक ही है ना. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ये मानने वाले मेरे पिताजी थे. अच्छा तो जब से ये रिलेशन जो बना है जी रक्ता पलिगडले नाते, वो हमने मेंटेन किया है. और फिर मैंने ये 1991 में जी. ये किताबें लिख के रख दी थी. लेकिन उस टाइम में उसका वो समय नहीं मिला. अब एक किताबें निकाला रहा हूँ. तो अभी तक के 12 किताबें मेरी तैयार है. उसमें से 7वीं अभी आएगी, अच्छा छपाई में गई है. तो चल रहा है. तो एक राजाराम जाधव साहब ने इतने ऊंचे पदों पर मंत्रालय में अलग अलग आईएएस कैडर में काम किया. मैं उनके पास जाता था. नहीं भाई, आई हैव नो डाउट अबाउट हिज क्वालिटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी एज वेल एज द रिसर्च एंड रीडिंग एंड राइटिंग. जी जी हाँ. जस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन माय ओन ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट दैट पर्सनैलिटी, है कि नहीं. तो वो ये इतना करने के बाद भी समाज से जुड़ा हुआ एक लेखक और कवि, है कि नहीं. तो वो आपको मिलने के लिए मेरे घर पे रुक के आते हैं और आपसे मिलने के लिए आते हैं और ये भेंट देना चाहते हैं. बोला क्या. तो ये कमाई है मामा जी सिर्फ आपकी, ये वसंतराव नाईक के विचारों की कमाई है. ये हमारी कमाई है, उनका डेडिकेशन. परिभाषित करो आप. उनका डेडिकेशन कहिए. हाँ हाँ, हाँ. सही बात है. तो वो और शायद हमने हमारी किताबें भी आपको ये भेंट देने के बाद ही बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने प्रकाशित की. और कोई भी प्रोग्राम वसंतराव नाईक सेंटर का मैंने आपके सिवा बिना बुलाने के, आपका बैनर पे नाम लेने के सिवा, मैंने शिवाजीराव मोगई रहो, राजकुमार बड़ेले रहो, विश्वास नागरे पाटिल रहो, भिखू हिदाते रहो, हमने लिया है. तो हम हमारे समाज के मिलके पत्थर हो मामाश्री. क्या है, ये डेडिकेशन के साथ ये सब जो करते हैं, अब इसके लिए जो है ना, एक वो ऐसा कैरेक्टर होता है, ऐसा उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते आप. जैसा कि इन्होंने अपने ये कहा कि बॉम्बे में भी रहता हूँ, खेत में भी रहता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे
यानी क्या, एक नाचीज को मैं खुद को समझता हूँ, नहीं नहीं ऐसे आदमी को मिलने के लिए जो है वो अपन एक दिन, और वो मुझे वही काफ़ी टाइम लगा। यानी आपका तो ये हुआ, यानी जादव, राजा राम जादव भी कहने के बाद भी मुझे रिकलेक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम मुझे लगा। हाँ अच्छा। और आपके चेहरे में अभी क्या बात है, यंग हो गए अभी वो। क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं। दीदी जो खिलाती है ना, तो उसमें सब ताकत है। हाँ सही बात है। हाँ, तो ये सब बातें। और वसंत रावड़े का अध्ययन केंद्र जो निकला, जी। आपका लेटर हाँ। और माने सर और उनको यूनिवर्सिटी से इनका फॉलोअप, इसलिए सेंटर अपना इस्टेब्लिश होकर और रन हुआ। अच्छा, ये अभी वनारडी और माजूदी हुआ तो साहब का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है आपके साथ। अच्छा नहीं, वो हाँ बोला क्या? तो अभी ये नेपाल में प्रकाशित होने वाला एक इनका भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी पुरस्कृत किया है। और नेपाल में अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। नेपाल में होने की वजह क्या है? वजह वहाँ इसलिए है कि नहीं, वहाँ क्या है कि वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। हाँ। और उसमें जो ये मूल लेखक जो है, हाँ। तो उनका सम्मान हो रहा है। अच्छा। मराठी साहित्य परिषद और अलग अलग बहुउद्देशीय मल्टी जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वहाँ प्रोग्राम अभी ये किया नेपाल है। में कौन सी जगह? नेपाल में काठमांडू में ही है। हाँ? काठमांडू में ही है। काठमांडू बोल। हाँ, और वो 7 दिन का रिसर्च टूर है। हाँ। और हम दोनों को बुलाया है, अच्छा। पुरस्कृत किया है। हाँ। अभी मेरी संत सेवालाल महाराज की किताब, हाँ। गोविंद गुरु बंजारा की किताब, और जो शहीद मनी सिंह बंजारा जो है, मनी सिंह पवार जो है, बल्लू राय का ये लड़के का लड़का है कि नहीं, माईदास का लड़का, तो उस पर जो अभी मेरी किताब 24/7 से आई है, तो वहाँ वो प्रकाशित होने वाले हैं। और हम 15 तारीख को सेवालाल महाराज की जयंती नेपाल में करने वाले, साहब को पुरस्कृत करके। क्या बात है। नहीं, वो जो लिखते हैं, वो तो हाँ। हाँ, वो हमारा बोलो तो हमारा खुद नसीब है कि वो यूनिवर्सिटी में ऑफिसर थे। अगर प्रोफेसर रहते ना, तो हमारे लेखक होने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन ये चीज मैं बोलूं, आपके 2 ही बात से प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव इन दी सचिवालय, हाँ, इट वाज डेन ऑफ दी वर्कर्स। या के देन था वो, या जो हमारे जैसे कुछ लोग थे ऐसे, उनके पास कुछ लोग गए बैठे, हाँ, फॉर आवर्स टुगेदर इधर उधर की बातें की। हाँ, उसके बगैर हम लोग नहीं आते थे, हाँ। काफ़ी ये थे। तो ऐसा ये हुआ सब। अभी अजिंक्य वीर अंधार यात्री के स्वप्न, हाँ। अब अंधार यात्री का स्वप्न मैंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। कौन? इनका सर का मार आत्मचरित्र। वडीले हाँ। चरित्र नको, अच्छा अंधार यात्रीचे स्वप्न, अच्छा। आणि मान पूर्ण सेवाकालीन, मंत्रालयीन सेवाकालीन. आठवणी आणि लेखाजोखा वो अजिंक्य वीर करता आले. मग તમને कॉपी देवेलो तो आई एम सॉरी, आई फॉरगॉटन. नहीं आके दिए थे ना हम यहाँ हाँ. आके. इसके पहले अजिंक्य वीर आणि अंधार यात्रीचे स्वप्न તમને मग प्रति लहान दिन होतो. हर बार हम लाके देते मामा श्री. नहीं मेरी किताब और उनकी किताब, बाकी हमको मालूम नहीं. अच्छा. शिक्षा की गंगा यहाँ से ही जन्म लिए और बड़ी है. अरे यानी ना, ओके. ये